हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्कोर फुल में। आप मैथ्स तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, फॉर्मूले भी आ जाते हैं, लेकिन हमारे मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं कैलकुलेशन में, सिली मिस्टेक्स, या फिर हमारी कैलकुलेशन बहुत स्लो होती है, या फिर कुछ हमें कैलकुलेशंस ही नहीं आती, है ना। तो आज हम वही बेसिक टूल्स स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे। आपको लगेगा ये बहुत इजी है, या फिर ये क्यों टॉपिक लिया मैम ने सिखाने के लिए। तो लॉजिक बिहाइंड इट, जब भी वो अंडर रूट के अंदर कुछ 25.03 ऐसे कुछ नंबर आ जाते हैं, या फिर इसको 23.03, तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं और इसके लिए एग्जामिनर हाफ मार्क्स कट कर लेता है। करेक्ट, हम छोड़ देते हैं, या फिर टाइम बहुत लगता है। अगर कैलकुलेशन करने जाते हैं तो टाइम लगेगा, तो हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम कम पड़ जाएगा, और नहीं करेंगे तो मार्क्स चले जाएंगे। तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं, उन मार्क्स को कैसे सेव करना है हम वो आज सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने की दो मेथड होती है। कौन कौन सी? फैक्टराइजेशन और दूसरी मेथड होती है लॉन्ग डिवीजन। फैक्टराइजेशन मेथड का है तो इजी, बट टाइम बहुत लगता है। टाइम इन द सेंस कि आपको उसके फैक्टर्स ढूंढने में चेक करना पड़ता है बाय विच नंबर इट इज डिविजिबल। दूसरा कि जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उनके लिए फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना डिफिकल्ट है। तो अल्टीमेटली अगर आपको किसी नंबर का जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और स्क्वायर रूट निकालना है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड इज बेस्ट, या फिर डेसिमल नंबर का निकालना है तो दिस इज बेस्ट। या कभी कभी पूछता है कि जैसे डेसिमल के 3 प्लेसेस तक स्क्वायर रूट निकालिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल √2 एसेट्रा। तो इन सब वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड ही अप्लाई होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड सीख लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से हम जो सम करेंगे वो हम लॉन्ग डिवीजन से भी करेंगे, और आंसर तो सेम आएगा, बट वी विल चेक कि कौन सी मेथड कम टाइम ले रही है और परफेक्ट आंसर दे रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर ले लेते हैं 11025। ठीक है, 11025। तो इसको सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, ओके। अगर किसी को डाउट है व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर, तो पहले मैं वो बता देती हूँ व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर। सपोज 25, इसका अंडर रूट आपको पता है 5। सपोज मैंने लिखा 64, इसका अंडर रूट है 8। सपोज मैंने लिया 196, जिसका अंडर रूट है 14। तो वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट होल नंबर आता है हम उन्हें परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, सो दीज नंबर्स आर 25, 64, 196 आर परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? ओके। सो 11025 का स्क्वायर रूट हम फैक्टराइजेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है 2, 3, 5, 7, इन सबका डिविजिबिलिटी टेस्ट। इन केस नहीं आता तो मैं बहुत ही जल्दी उस पर भी एक वीडियो बनाने वाली हूं। तो सबसे पहले देखिए कि किससे डिविजिबल होगा। लास्ट नंबर 0 या 5 हो तो डेफिनेटली इट इज डिविजिबल बाई 5। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं 2 से तो नहीं, आई एम श्योर, क्योंकि लास्ट डिजिट ऑड है, 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 से चेक कर लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट करिए। 1 + 2 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9। 9 3 के टेबल में आता है? यस। अगर 9 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। चेक करते हैं। सो 3 3s are 9, कैरी ऑन 1। 3 3s are 9, कैरी ऑन 1। 3 3s are 9, carry on 2. 3 6s are 18, carry on 2. 3 7s are 21, carry on 1. 3 5s are 15.
क्या किया, 3 3 = 9, कैरी ऑन 2, तो ये हो गया 20, 3 6 = 18, 20 में से 18 गया 2, 3 7 = 21, कैरी ऑन 1, 3 5 = 15। ठीक है, फिर से डिजिट ऐड करते हैं। सो 9 and 7 16, 16 and 5 21, 21 फिर से 3 के टेबल में आता है, so it is divisible by 3. Okay, let me change the marker. Okay, so 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 2s are 6, carry on 1, 3 5s are. फिर से ऐड कीजिए, 3 and 2 5, 5 और 5 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता, so this number is not divisible by 3. अब लास्ट डिजिट 5 दिख रहे, तो डेफिनेटली इट इज डिविजिबल बाय 5. 5 2s are 10, कैरी ऑन 2, 5 4s are 20 and 5 5s are. करेक्ट, 5 2s are 10, 5 4s are 20, परफेक्ट. अगेन लास्ट डिजिट 5 है. अब आपको 3 से चेक करने की जरूरत नहीं. अगर एक नंबर कहीं पे 3 से डिविजिबल होना स्टॉप हो गया, तो वो आगे कहीं से भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा. सेम वे 5 से, तो अगर 3 से नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट नंबर इज प्राइम नंबर से हमें चेक करने पड़ते हैं. मतलब आपको 2 से करना है, 3 से, 4 से चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 5 से. सो 5 4s are 20, 5 9s are 49 किससे डिविजिबल है, 7 7s are and 7 1s are. ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन. अब स्क्वायर रूट कैसे निकालें? स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि ये अंडर रूट, आपको इसका स्क्वायर रूट चाहिए. सो स्क्वायर रूट मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 2 इज हिडन. तो आपको दो दो नंबर का पेयर बनाना है. 1 2 दो दो नंबर मतलब सेम नंबर का पेयर बनाना है. तो यहाँ 3 का पेयर, सो 3 विल बी आउटसाइड. 5 का पेयर, 5 विल बी आउटसाइड. 7 का पेयर, 7 विल बी आउटसाइड. सो दिस इज द स्क्वायर रूट. ठीक है, और 1 1 0 2 5. कितना आंसर आएगा देखते हैं. 15 into 7, 7 5s are 35, carry on 3, 7 and 3 105. So the square root of 11025 is 105. क्लियर, ये समझा? ग्रेट. अब इसी को बिना रब किए मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यहीं पे सिखाती हूँ. हम दोनों मेथड पैरेलली करेंगे और देखते हैं विच वन इज बेटर. ठीक है, सो लॉन्ग डिवीजन की मेथड सीख लेते हैं. क्या करना है आपको, लॉन्ग डिवीजन में ऐसी लाइन खींचना है और ये जो नंबर दिया है इनमें दो दो नंबर का पेयर बनाना है. पेयर लेफ्ट से नहीं, राइट से बनाना है, फ्रॉम दिस साइड. ये पेयरिंग हो गया, ये पेयरिंग हो गया. 1 इज लेफ्ट, 1 लेफ्ट है, कोई बात नहीं. अब क्या करना है, ये दोनों साथ साथ में, जैसे हम डिवीजन में एक एक डिजिट नीचे लेते हैं डिवाइड करते समय, हियर वी विल टेक दो दो डिजिट एक साथ. ठीक है, ओके. अब देखिए, अगर ये 1 है तो हमें करना क्या है, यहां एक नंबर लिखना है इस प्लेस पे, सेम नंबर इस प्लेस पे लिखना है, सो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू नंबर शुड नॉट एक्सीड 1. करेक्ट, क्या करना है, सेम नंबर दोनों प्लेस पे लिखना है. सो 1 and 1, 1 1s are 1. करेक्ट, शुड नॉट एक्सीड मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम या फिर लेस है, दैट्स फाइन. ये क्लियर? ओके. अब इसको जैसे डिवीजन में माइनस करते हैं तो माइनस कर दीजिए. नाम ही है ना लॉन्ग डिवीजन, मतलब एक तरह से काइंड ऑफ वी आर डूइंग डिवीजन इटसेल्फ. अब क्या करना है, यहां जो भी नंबर होगा, अभी तो 1 डिजिट है, इसके बाद जो भी नंबर होगा 2 डिजिट 3 डिजिट, ये लास्ट डिजिट को आपको इसमें ऐड करनी है. ठीक है, ये वाला नंबर यहां ऐड हो जाएगा. सो +1, हाउ मच इट इज, 1 + 1 2. ये क्लियर? ओके. अभी क्या करना है, ये 2 डिजिट एक साथ नीचे लेनी है. सो दीज 2 विल कम टुगेदर. जैसे डिवीजन में एक एक लेते हैं, अंडर रूट में हम 2 डिजिट एक साथ लेंगे जो हमने पेयरिंग किया था. करेक्ट, पेयरिंग कैसे करना है, राइट से दो दो डिजिट का पेयर करना है. अगर एक लास्ट में रह गई नो प्रॉब्लम, उसी को हम डिवीजन शुरू करेंगे. ठीक है, अब आ गया 10. सेम स्टेप, क्या किया था हमने, सेम नंबर लिखा था. यहां भी हम दिस प्लेस और दिस प्लेस पे सेम नंबर लिखेंगे, यहां और यहां. ये लास्ट डिजिट
का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों डिजिट के साथ करना है और वो नंबर इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर से बताती हूँ। यहाँ एक डिजिट लिखिए, ओनली दिस डिजिट, ये बॉक्स के अंदर वाली डिजिट का ये दोनों डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये पूरे नंबर के साथ, और ये 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ 1 लिखा, यहाँ भी 1 लिखूंगी। 1 का मल्टीप्लीकेशन 21 के साथ विल गिव 21 विच इज मोर देन 10, मतलब मैं ये 1 भी यहां नहीं लिख सकती। करेक्ट? सो 1 से छोटा नंबर लेना पड़ेगा, दैट इज 0। 0 का मल्टीप्लीकेशन 20 के साथ कीजिए, सो इट विल गिव यू 0। इसको माइनस करना है तो सेम टू सेम, और ये लास्ट डिजिट, ओनली द लास्ट डिजिट, नॉट 10, ओनली 0 ऐड करना है। क्लियर? ओके। अब इसके बाद ये दोनों डिजिट वापस यहां आएगी, जैसे ये दोनों डिजिट यहां आई थी, these 2, तो कितना हो जाएगा 25। अभी क्या करना है, यहां डिजिट लिखना है और सेम डिजिट यहां, दिस बॉक्स इज ओवर ना, तो 1 0 आ गया। अ नंबर यू विल हैव टू राइट हियर एंड सेम नंबर हियर। ठीक है, और ये लास्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये पूरे नंबर के साथ करना है। क्लियर? ओके। अब देखिए, अगर मैं यहां 1 लिखती हूं और यहां 1 लिखती हूं, तो 1 लास्ट डिजिट 201, क्योंकि यहां भी सेम नंबर लिखना है, सो दैट इज 201। 201 इससे बहुत छोटा है, सो वी हैव टू टेक लिटिल बिगर नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद 4 से ट्राई कर लेते हैं। सो यहां 204, हियर 4। 4 का मल्टीप्लाई 204 से करेंगे तो 16, कैरी ऑन 1, 4 0 0, सो 4 एंड 8, सो 816। ये भी थोड़ा छोटा लग रहा है। 5 से एक बार ट्राई कर लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करने पे 816 आया, 5 से भी ट्राई कर लेते हैं। यहां भी 5, यहां भी 5, लास्ट डिजिट का ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, कैरी ऑन 2, 5 0 जा 0, 2 5 5 2 जा 10। करेक्ट? वही नंबर आ गया, मतलब इसकी हमें जरूरत नहीं है 5 से। सो 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10। माइनस करेंगे तो 0 0 0 0, और ये लास्ट नंबर अब ऐड करने की जरूरत नहीं है, वैसे कर देते हैं। तो ये जो कोशेंट आता है यहाँ पे, दैट इज योर स्क्वायर रूट। कैन यू सी? सेम टू सेम? करेक्ट। पहली बार कर रहे हैं इसलिए ऐसे हमको बहुत टाइम लगा, बट इससे बेटर मेथड इसलिए है क्योंकि यहाँ आपको हर बार डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है, और एनीवेज इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी मेथड फॉलो करना है। आई प्रिफर टू यूज दिस मेथड बिकॉज कि कभी नंबर देख के तो मैं बता नहीं सकती कि अंडर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो अगर डेसिमल में यहां से कर रहे हो, डेसिमल में आके अटक गए, करना यही पड़ेगा, तो बेटर डू इट फ्रॉम स्टार्ट। क्लियर? सो ये समझा? नोट डाउन कर लीजिए, अगर नहीं समझा तो एक और सम लेते हैं, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। क्लियर? ओके, रब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 298116, इसको अंडर रूट कर लेते हैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से तो आपको आता है, लास्ट नंबर इवन है, 2 से डिवाइड होगा, 1 जा 4 जा 9 जा। अब देखिए 2 1 जा 2 4 जा 2 9 जा 18 आ गया। अब 1 से तो 2 डिवाइड नहीं होगा, है ना, 1 2 से डिवाइड नहीं होने वाला, तो 0 जा, then 5 जा and then 8 जा, again 2 से 2 7 जा 4 जा 5 जा 2 जा and 9 जा। अब देखिए लास्ट नंबर ऑड है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। चेक कीजिए कि 3 से डिविजिबल है क्या। 3 से कैसे डिविजिबल चेक करते हैं? 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए आपको देखना है सम ऑफ ऑल डिजिट। सो 7 4 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 and 9 27। करेक्ट? परफेक्ट। 27 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। सो 3 2 जा 6, कैरी ऑन 1 क्योंकि ये 7 है, 3 4 जा 12, 14 है, कैरी ऑन 2, 3 8 जा 24, कैरी ऑन 1, 3 4 जा एंड 3 3 जा
फिर से इसको एक बार चेक कर लीजिए। नॉट नेसेसरी कि लास्ट में 3 है तो ये 3 से डिविजिबल होगा, आप ये देख सकते हैं लास्ट में 3 है फिर भी ये 3 से डिविजिबल नहीं है। सो अगेन द सम ऑफ ऑल डिजिट 6 and 8 14, 14 and 4 18, 18 and 3 21। यस 21 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिविजिबल है। सो 3 8s are 24, 3 2s are 26, कैरी ऑन 2, 3 8s are and 3 1s are। करेक्ट? चेक कीजिए किससे डिविजिबल है। 10 8 18 19, 19 3 के टेबल में नहीं आता मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से भी नहीं है, लास्ट डिजिट कितना है 1, तो 5 में लास्ट नहीं आता। 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर है, नॉट ऑड नंबर, प्राइम नंबर, तो 5 के बाद है 7। 7 से एक बार चेक करते हैं। सो 7 1s are 7, कैरी ऑन 1, 7 1s are 7, कैरी ऑन 5, 7 8s are 56। यस 7 से हो रहा है, 7 से ट्राई कीजिए। 7 1s are कैरी ऑन 1, 7 1s are कैरी ऑन 5, 7 8s are 56, कैरी ऑन 2, 7 3s are। करेक्ट? फिर से वही, क्योंकि यहां 3 से डिविजिबल स्टॉप हो गया था तो आगे कहीं भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। करेक्ट? अगर वो नंबर एक बार 3 से डिविजिबल होना स्टॉप हो गया तो आगे कहीं भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखिए आगे इससे 3 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं होगा, 7 से चेक कीजिए। 7 1s are 7, 56, 7 3s are 20। ओके 7 1s are 7, 7 के बाद कितना कैरी ऑन आएगा 4, सॉरी 7 1s are 7, 3 नहीं 4, सो 7 6s are 42, कैरी ऑन 6, 7 9s are 63। परफेक्ट, 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट किससे डिविजिबल होगा 169। अगर आपने लर्न किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो इट्स अ 13 का स्क्वायर रूट है, मतलब ये 13 से डिविजिबल होगा। आई प्रिफर टू लर्न स्क्वायर, आपको स्क्वायर लर्न करना है 1 से लेके 20 तक और क्यूब लर्न करना है 1 से लेके 15 तक। अभी तो नहीं, लेकिन जब आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 9th हो या 10th हो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर करेंगे, सो दिस मेथड इज, मतलब अगर आप लर्न करके रखे हैं तो कैलकुलेशन विल बी वेरी इजी, है ना, क्योंकि एक सम के लिए 3 मार्क्स सम के लिए इतना लंबा करना नॉट बजट फ्रेंडली। करेक्ट? सो इट्स बेटर टू लर्न द स्क्वायर 1 to 20 एंड क्यूब 1 to 15। ठीक है? अब देखिए स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए, सो 298116। फैक्टर्स कितना है इसको हम लिख सकते हैं, सो 2 2 3 3 7 7 13 एंड 13। करना क्या है, पेयरिंग करनी है, सेम नंबर की पेयरिंग। तो 2 and 2 बाहर आया, 3 and 3 बाहर, 7 and 7 बाहर, 13 and 13 बाहर। इसका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 6 and 7s are 40, 42, yes 13, 13 2s are 26, 13 4s are 52 and 54। 5 4 6 is the square root of that number। ये क्लियर? Okay, now the answer I'll write somewhere here and same sum मैं आपको लॉन्ग डिवीजन से करती हूँ। ठीक है? सो अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो आप क्या कीजिए, सेम क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, और नहीं आएगा तो एनीवेज आई एम सॉल्विंग इट। ठीक है? तो पॉज करके खुद ही ट्राई कीजिए। ओके, सो क्या करना है, 298116 हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, क्या करना है, पेयरिंग। कहां से, राइट हैंड साइड से, फ्रॉम हियर। सो दिस पेयर, दिस एंड दिस। करेक्ट? लास्ट टाइम 1 अकेला था, नो प्रॉब्लम, यहाँ 29 है, स्टिल नो प्रॉब्लम। ठीक है? नेक्स्ट क्या है, यू हैव टू राइट अ नंबर हियर एंड द सेम नंबर जो आप यहां लिख रहे हैं सेम हियर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन शुड नॉट एक्सीड 29। तो देखिए क्या करेंगे, 3 3s are 9, 4 4s are 16, still it is less than, 5 5s are 25, still less than, 6 6s are 36। 36 तो मोर आ रहा है ना,
So we have to stop at 5. So what it will be? 5 and 5. 5 5s are 25. Now what to do? Subtract. जैसे division में करते हैं. Here it is 4 and here it is 0. Next step, add these two number. The last number and here full number. तो अभी तो single digit है तो just add. So it is 10. Okay. Now 2 digit एक साथ लेनी है. तो next 2 digit क्या है? 8 and 1. Clear? Okay. Again you have to write a number over here and number over here. Same number. ये last number का multiply आपको इनके साथ करना है. Correct? तो करके देखिए. अगर मैं यहाँ 5 लिख देती हूँ और यहाँ 5, तो 105 and 5 will be 500 something which is less than more than this. So थोड़ा छोटा नंबर लिख के देखते हैं. 4 and 4. Just multiply it. 104 into 4, 16 and 4. 416 which is quite comfortable क्योंकि 5 में तो 500 हो रहा था. So 4 is perfect. 4 4s are 16. 4 zeros are 0. Carry on 1 का add and 4 1s are 4. Correct? Minus करना है. So this is 5, this is 6 and this is 0. Now what? Only the last digit you have to add over here. Only the last, not the full number. ठीक है? So 8 0 1. Now what next? You have to take the next pair down. That is 16. You have to write a number over here and a number here, this place. The multiplication of these two कितना होना चाहिए? Should not exceed this. ठीक है? तो देखिए, ये लास्ट वर्ड हमने लिया है. करेक्ट? लास्ट डिजिट क्या है? 6. सो चांस है कि अगर मैं यहाँ 6 लिख दूं और यहाँ 6 लिख दूं तो 6 6 36. लास्ट डिजिट मैच हो रहा है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ट्राई करेंगे तो एंड हो जाता है अगर वो टर्मिनेटिंग वाला है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है तो. अदरवाइज विल ट्राई लिटिल लेस और लिटिल मोर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. सो आई राइट 6 over here and 6 over here. Just multiply. 6 6 are 36. Carry on 3. 6 8s are 48 and 3 51. Carry on 5. 6 zeros are 0 and 6 5. Sorry 5 carry on था. 6 1s are 6. सेम नंबर आ गया. अब ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है. The last number is 546 which is exactly what we got by factorization method. Correct? तो देखिए यहाँ 3 steps में खत्म हो गया. यहाँ पे 1 by 1 डिवाइड करना है, फिर पेयरिंग करनी है, फिर देन मल्टीप्लाई. सो इट्स अ क्वाइट लॉन्गर एंड दिस इज रिलायबल मेथड और टाइम कंज्यूमिंग भी कम है. ठीक है? तो ये तो हमने किया किसका? होल, मतलब परफेक्ट स्क्वायर का, जिसका अंडर रूट परफेक्ट नंबर आता है, होल नंबर. ठीक है? अभी इसका होमवर्क भी मैं लास्ट में दे दूंगी, आप सॉल्व कर लीजिए एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आंसर दे दूंगी. ठीक है? सो पहले हम कर लेते हैं डेसिमल वाले नंबर. ठीक है? ओके, रब कर दें. नेक्स्ट हम देखिए, सपोज स्क्वायर रूट तो निकालना है लेकिन जिनका स्क्वायर रूट है वो खुद ही फ्रैक्शन में है. सपोज फॉर एग्जांपल 625 अपॉन 1296 है. घबराने की कोई बात नहीं है. क्या करना है आपको? इंडिविजुअल अंडर रूट निकाल लीजिए और जो भी नंबर आएगा उनको डिवाइड कर दीजिए. करेक्ट? ओके. सो फैक्टराइजेशन तो आपको अच्छे से आती है. मैं यहां से सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग डिवीजन करके दिखाती हूं. सपोज 625 है, वर्टिकल हॉरिजेंटल पेयरिंग फ्रॉम राइट. सो दिस 6 is left with. Write a number here and here. Should not, the multiplication of these two numbers should not exceed 6. So I saw 2 2s are 4 but 3 3s are 9. So I think 2 is better. Subtract it. It is 2. Add this number over here. यहाँ तक clear? Now take this number, not number, pair, this pair. Write a number here
write a number here. Last number का multiplication with this number should not exceed this. So I thought of taking 5. 5 5s are 25 because I know the unit digit is matching. 2 5 4s are 20 and 22. Can you see? So the square root of 625 is 25. Same way we can try for 1296. Vertical, horizontal pairing from right. So this and this. 12. Take a number here and same number here. Should not exceed 12. So I know 3 3s are 9, but 4 4s is 16. So I'll prefer 3. Prefer क्या लेना ही है. So it is 9. Subtracted. So 3. इन दोनों को add. It is 6. 2 डिजिट एक साथ लीजिए. Then write a number over here. Write a number over here. So again मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 है. So it should be 4 4s are 16. या तो 4 से और या 6 से. So let's try first 4 से. तो 64 हो जाएगा और यहाँ 4. 16 carry on 1. 4 6 4s are 24 25. It is very less. So next try 6. 6 6 are 36. 3 6 6 are 36. Yes, perfect. So 36 is your square root. तो इसका आंसर आ गया 25/36. ये क्लियर? ओके. एक और सम कर लेते हैं, है ना? सो ये रब कर दें. नेक्स्ट हम देखिए, अगर कुछ नंबर ऐसा है 0.0 डेसिमल लाया, पहले ही ऐसे हार्ट बीट बढ़ जाती है नहीं डेसिमल के सम देखने के. ओके, ये तो बहुत इजी है. कैसे? क्योंकि यहां पे आप क्या कर सकते, दो तरीके, या तो डायरेक्ट निकाल लीजिए और या फिर इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए. 196 कितने डेसिमल है? 1 2 3 4. सो डेसिमल के प्लेस पे 1 और जितनी डिजिट है डेसिमल के बाद उतने जीरोस. करेक्ट? मैंने बोला कि 1 से लेके 20 तक आप स्क्वायर लर्न कर लीजिए. तो ये किसका स्क्वायर है? 14 का. एंड यहाँ 4 जीरोस हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस अगर इवन है तो स्क्वायर रूट निकालना बहुत इजी. अगर 6 है तो स्क्वायर रूट 1000 होगा, हाफ हाफ. यहाँ 4 है तो कितना होगा? 100. अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं तो अंडर रूट निकालना बहुत इजी है. हाफ ऑफ जीरोस कर दीजिए, दैट इज अंडर रूट. तो इसको अगर आप, क्योंकि एक चीज और ध्यान रखिए, क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में पूछेगा अगर उसने आंसर का पैटर्न मेंशन नहीं किया है तो आपको उसी फॉर्म में देना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ डेसिमल में दिया है तो आंसर भी आपको डेसिमल में देना चाहिए, जब तक वो ना बोले कि आप फ्रैक्शन में दे दो. करेक्ट? तो जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन है द आंसर शुड बी इन द सेम फॉर्मेट. क्लियर? ओके. सो यहाँ पे देखिए 2 जीरोस हैं तो 2 डेसिमल शिफ्ट कर दीजिए हियर. सो आंसर इज 0.14. ये क्लियर? ओके. ये तो सिंपल था. अब एक लॉन्ग डिवीजन का हम डेसिमल वाला सम कर लेते हैं. लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल का सम. ठीक है, रब करेंगे. ओके. नेक्स्ट देखिए 477 पॉइंट सपोज 4225 है. इसका अंडर रूट आपको निकालना है. ठीक है, तो आपके पास है, चाहे तो ये डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए फिर अंडर रूट निकालिए. लेकिन अगर आपको वैसा नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, तो क्या करते हैं देखिए. तो सबसे पहले वही 477 4225 नंबर लिखिए. वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन. पेयरिंग करना है, लेकिन इस बार राइट से नहीं करना है. करेक्ट? अगर डेसिमल आया तो आपको डेसिमल से दोनों डायरेक्शन में जाने हैं. इधर पेयरिंग होगी और इधर. मतलब जो नंबर डेसिमल के पहले हैं उनकी पेयरिंग राइट टू लेफ्ट होगी और जो डेसिमल के बाद हैं उनका लेफ्ट टू राइट. सिंपल याद रखिए, डॉट से दोनों तरफ एरो बना दीजिए, काम खत्म. ये डॉट एरो बना दीजिए, ऐसी पेयरिंग होगी. ठीक है? ओके. तो देखिए यहाँ पे एक पेयर, दूसरा पेयर, लेफ्ट में पेयर और दिस इज अलोन. क्लियर? इसके बाद की मेथड सेम टू सेम है. कैसे? 4 है, यहां नंबर लिखिए, यहां नंबर. सो 2 2s are 4.
माइनस कीजिए 0 और ये नंबर यहाँ ऐड हो जाएगा, सो दैट इज 4। 2 डिजिट एक साथ लेनी है, यहाँ नंबर लिखिए यहाँ। अगर मैं यहाँ 2 लिख देती हूँ तो 42 इंटू 2 द लास्ट नंबर 82 विच इज मोर, सो आई नो इट इज 1। सो ये आ गया 41, सब्ट्रैक्ट कीजिए 6 3 और यहाँ दिस नंबर विल गेट एडेड। करेक्ट, लास्ट डिजिट हम ऐड करते हैं। अब क्या है देखिए, डेसिमल के पहले वाली सारी डिजिट खत्म। करेक्ट, अब क्या करना है, डेसिमल के बाद वाली डिजिट लेनी है। तो क्या करेंगे, डेसिमल को पुश अप यहां आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पेयर है 42। डेसिमल हमने पुश अप कर दिया तो सीधे 42 ले लिया। राइट अ नंबर हियर, राइट अ नंबर हियर। क्लियर, ओके। सो किससे जाएगा देखते हैं। 42 है, यहां नंबर लिखना है, यहां मल्टीप्लाई करना है। करेक्ट, 42 के बाद नंबर और यहां नंबर एंड मल्टीप्लाई। सो एक बार ट्राई कर लेते हैं 6 से। 6 6 जा 36, कैरी ऑन 3, 6 2 जा 12 एंड 3 15, कैरी ऑन 1, 24 एंड 25। कम दिख रहा है, मतलब दिस नंबर इज लेस कंपेयर टू दिस। ज्यादा वाला ट्राई कर लेते हैं, मे बी 8 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 एंड 4 22, 8 4 जा 32 एंड 34 अप्रॉक्स। 9 से भी ट्राई कर लीजिए। 9 9 जा 81, कैरी ऑन 1, 9 2 जा 18, 19 कैरी ऑन, 9 4 जा 36, ज्यादा है, सो दिस इज परफेक्ट। सो 8 सा 8 8 जा 64, कैरी ऑन 6, मल्टीप्लाई किया है लेकिन जस्ट क्रॉस चेक कर लेती हूँ। 8 2 जा 16 एंड 4 22, कैरी ऑन 2, 8 4 जा 32 एंड 36, परफेक्ट। माइनस तो ये आ जाएगा 8, ये 1 0 0 एंड हियर द लास्ट डिजिट आपको सेम मेथड ऐड करनी है। 6 कैरी ऑन 1 3 एंड 4, परफेक्ट। ना ये पेयर रह गया तो इसको नीचे ले लीजिए। अब डेसिमल ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है तो सीधे नंबर। ओके, मोस्टली 25 आ रहा है तो आई थॉट सो कि 5 आएगा। 5 5 जा 25 2, 5 6 जा 30 एंड 2 30 एंड 2 32, कैरी ऑन 3, 5 3 जा 15 18, कैरी ऑन 1 एंड 5 4 जा 20। कुछ मैंने रॉन्ग किया। ओके, सो दिस वाज 4, कैन यू सी हियर, सो दिस शुड कम 2। नाउ इट्स परफेक्ट, कैलकुलेशन मिस्टेक गॉट। क्लियर, तो ये मिस्टेक थी, करेक्ट कर लीजिए। ये मल्टीप्लीकेशन 3 4 2 4 था। सो दिस जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, कैरी ऑन 1 तो 21। क्लियर, सो द अंडर रूट इज दिस 21.85। ये क्लियर। डेसिमल वाला एक और लंबा सा सम कर क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, ये क्लियर, रब कर दें। ओके, नेक्स्ट हम देखिए, अंडर रूट 251953.8025 इसका अंडर रूट निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से करेंगे इस बार, मिस्टेक ना हो। सो 251953.8025 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। पेयरिंग कैसे करना है, डेसिमल के दोनों तरफ पेयर पेयर, दिस एंड दिस। ओके, परफेक्ट। तो ये तो बहुत नंबर इजी है। 5 5 जा माइनस 0 0, ये दोनों ऐड। कई बार धोखे से मल्टीप्लाई मत कीजिए कि 5 5 जा 25, यहां पे डाल दिया आपने। नेक्स्ट पेयर 19, तो अगर मैं यहाँ 1 भी लिखती हूं तो ये 101 हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। दिख रहा है साफ साफ, तो बेटर कीप इट 0, ये डेसिमल नहीं है, केयरफुल। सो इट्स 0 0 0 ऐड कीजिए, सो इट्स 100 और यहाँ 19। नेक्स्ट पेयर 53। ओके, अब अगर मैं यहाँ 1 लिखती हूं तो ये क्या हो जाएगा 1001, 1 से मल्टीप्लाई किया 1001। लेकिन अगर 2 लिखना पड़ा मुझे तो 2000 हो जाएगा, तो इससे तो कहीं ज्यादा आ रहा है। करेक्ट, सो बेटर यू राइट 1। सो 1001 subtract 2 5 9 and 0, add the last digit, so 1002, perfect। now ये डेसिमल आ गया, डेसिमल को पुश अप, सो 80, 2 डिजिट एक साथ आएगा। ठीक है, देखते हैं, अगर मैंने यहाँ 0 रखा तो ये 10,000 हो जाएगा।
सो इट लुक लाइक, देखते हैं 1002, 5 से करके देखते हैं. ओके, सो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 12, या तो कैरी ऑन 1 0 and 6 ये. ओके, दिस इज 95,000. वी हैव टू टेक लिटिल हायर, मे बी 8 8 8 जा 64, 6 16 and 2 22, so 208. स्टिल हायर. 9 से ट्राई करते हैं. 9 9 जा 81, कैरी ऑन 8. 9 2 जा 18 and 2 26, कैरी ऑन 2, so 209. परफेक्ट. सो दिस विल वर्क. तो यहां हम लिखते हैं 9 एंड दैट इज 16209. माइनस कीजिए. सो 9 1 0 5 एंड कट. और यहाँ लास्ट डिजिट ऐड होगी. करेक्ट. सो 18 कैरी ऑन 13001. परफेक्ट. अभी और खत्म नहीं हुआ. टेक दिस नंबर. एक मिनट चेक कर लो दिख रहा है कि नहीं. ओके, द लास्ट टॉपिक. तो इसको मैं साइड में कर देती हूँ. ठीक है. 5019. सो लेट मी राइट हियर. अगर आपने 5019 लिया और ये नंबर नीचे आएगा तो दिस विल बिकम अनदर 25 और यहाँ है 10038. ओके, सो हमें क्या करना है, यहाँ एक नंबर लिखना है और यहाँ एक नंबर लिखना है. तो मोस्टली 25 दिख रहा है तो आई थिंक 5 विल वर्क. मल्टीप्लाई कीजिए. 5 5 जा 25, 2 5 8 जा 40, 2 42, 4 5 3 जा 15, 19, कैरी ऑन 1, 5 0 जा 0 and 1 and 5. Perfect. So ये कर. So this is the under root of given number. Clear? So this is about decimal. ये नोट डाउन कर लिए. ओके, नेक्स्ट देखिए. रब कर दें. अब जो मेन क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा आता है कि रूट 2 को अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करना है या रूट 3 को अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करना है. तो सपोज मैंने रूट 3 ले लिया. करेक्ट. इसको अगर 3 डेसिमल तक करेक्ट वैल्यू ढूंढनी है तो आपको क्या करना है, 3 लिखना है. 3 डेसिमल तक चाहिए ना, तो डेसिमल के बाद आपको जीरोस के पेयर लेने हैं. कितनी बार? 4 बार. क्यों? इट सेज 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको चाहिए. तो जितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए उससे आप एक ज्यादा पेयर लेंगे. तो 3 डेसिमल तक चाहिए तो इसलिए हमने 4 पेयर लिया. क्लियर? ओके. अब वही हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पेयरिंग डेसिमल के दोनों तरफ. तो यहां से ये और इनकी पेयरिंग. 1 1 जा 1, 2 ऐड कीजिए तो दिस इज 2. डेसिमल पुश अप, सो 0 and 0. यहां अगर 1 लिखती हूँ, यहाँ 1 तो 21 ही होगा. सो आई थिंक 7 2 जा, यस 7 जा 0, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 and 18. सब्सट्रैक्ट 1 1, दैट्स ऑल. यहाँ 7 ऐड हो जाएगा. सो 4 7 2 जा 14, 3 34. ओके, ग्रेट. ये वाला पेयर लीजिए. अभी आपने ये पेयर लिया. सो 0 0. सो 3 3 जा 9, 3 4 जा आई थिंक 3 टाइम्स. सो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी ऑन 1, 3 3 जा 9 and 10. परफेक्ट. 1 7 0 0 and here the 3 will be added up. So 6 4 and 3. मैं ये थोड़ा शिफ्ट करके लिखती हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट डिजिट के लिए स्पेस चाहिए. नेक्स्ट पेयर लीजिए. 0 0. सो आई थिंक 2 टाइम्स में 3 2 जा 6000. करेक्ट. ऐसा लग रहा है 2 टाइम्स में जाएगा. लेट मी ट्राई. सो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, कैरी ऑन 1, 4 2 जा 8 and 9, 3 2 जा 6. परफेक्ट. सो यहाँ 6 7, यहाँ 1
एंड कट, यहाँ पे 2 ऐड कीजिए तो 4 6 4 3। अब ये लास्ट वाला पेयर, सो दिस इज 0 0। मैं यहाँ नंबर लिखती हूँ, आई थिंक वो नीचे नहीं दिख रहा होगा, सो 1 7 6 0 0। और यहाँ वाला नंबर है 3 4 6 4। यहाँ वाला नंबर है 3 4 6 4। तो हमें यहाँ एक नंबर लिखना है और यहाँ एक नंबर लिखना है। सो अगर मैं यहाँ 1 लिखती हूँ, इफ आई राइट 1, सो दैट इज 4000 17000, ज्यादा हो रहा है तो मतलब 0 टाइम्स में लेके जाना पड़ेगा, करेक्ट। अब ये क्या आता है मुझे वरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बोला डेसिमल के 3 प्लेसेस तक और मैंने डेसिमल के 4 प्लेसेस तक निकाला। 4 प्लेसेस तक क्यों निकाला? क्योंकि मुझे इसको राउंड अप करना होता है। तो अगर 4th डिजिट 0 है तो एनीवे सेम टू सेम रहेगा, करेक्ट। अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल राउंडिंग अप तो आपको आती होगी, इनकेस नहीं आता तो मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ 0 है तो वो सेम नंबर इतना आ जाएगा डेसिमल के 3 प्लेसेस पे। किसकी वैल्यू है ये? √3 की। अब थोड़ा सा एक राउंडिंग अप देख लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में राउंडिंग अप की जरूरत पड़ेगी। ये रब कर दें, ओके। इनकेस आपके पास 4.9287 होता है और आपको 3 प्लेस तक राउंड अप करना है, तो 3 प्लेस तक आपको चाहिए, तो आप 3 प्लेस तक मतलब डेसिमल के 3 प्लेस तक। तो 4th नंबर देखिए, अगर ये 5 से ग्रेटर है, हायर, तो इसको रब करके यहाँ ऐड कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे था ये 8 7 था, मोर देन 5, सो ऐड 1 हियर एंड रिमूव दिस। अगर ये लेस देन 5 तो इसका आंसर आ जाएगा 4.929। अगर ये ऐसा होता 9284 ले लीजिए, लेस देन 5, सो सिंपल ये रिमूव हो जाता 4.928। अगर ये 4.928 एग्जैक्टली 5 होता तो क्या करते? एग्जैक्टली 5 में हम इसके पहले वाला नंबर देखते हैं। अगर ये इवन है, अगर एग्जैक्टली 5 है तो क्या करना है? उसके पहले वाली डिजिट देखनी है। अगर वो इवन है तो लीव दिस नंबर, तो ये हो जाएगा 4928। अगर ये ऑड होता, सपोज ये ऐसा होता, अगर ये ऑड है, करेक्ट, ऑड नंबर द प्रीवियस डिजिट, तो ऐड कर देना है 1, मतलब दोनों केस में सेम ही आंसर आएगा। तो अगर ये 8 5 है, इवन है, इग्नोर इट, ऑड है तो ऐड 1। ये क्लियर? सो दिस वाज अबाउट राउंडिंग अप, ठीक है। वीडियो के एंड में मैं होमवर्क दे रही हूँ इससे रिलेटेड, आप वो ट्राई कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर बता दूंगी। और वैसे भी ये स्क्वायर रूट है तो यू कैन चेक इट बाय योर कैलकुलेटर, बट नॉट ऑल द कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।